आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हो गाइस आप सभी लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ। अप्रैल मंथ की राशिफल आपके लिए किस प्रकार से रहने वाली है, पूरा अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, मनी फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, यूनिवर्स या एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट टीम की तरफ से क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए इस पूरे अप्रैल के महीने को लेकर, ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। बहुत ही बारीक से समझने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से नए बदलाव या चेंजेस इस अप्रैल के महीने में होके ही रहेंगे आपके लाइफ में, आपके जीवन में। ध्यान रहे ये रीडिंग एक राशिफल रीडिंग है, तो मेष राशि से मीन राशि तक एरीज टू पाइसेस मैंने सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए। आपकी जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। एंड ध्यान रहेगा ये रीडिंग टाइमलेस है, ओके। तो पूरे अप्रैल के महीने में जब भी जिस भी दिन ये रीडिंग ये वीडियो आपके सामने आएगी, उस दिन ये रीडिंग ये वीडियो आपसे रेजोनेट होगी, मैच होगी। आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिंपली इस रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक किसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मीन यानी कि पाइसेस अगर आपकी राशि है, चाहे सन साइन हो, मून साइन हो, नाम राशि हो। लेट्स सी पाइसेस मीन राशि आपके लिए अप्रैल मंथ क्या लेकर आ रहा है। अप्रैल 2026 कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके सो यहाँ पर 3 कार्ड्स मुझे मिले हैं और बॉटम ऑफ द डेक में न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। मुझे ये दिखाई देता है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर नई शुरुआत मुझे आती हुई नज़र आती है आपके लाइफ में। ये आपका करियर भी हो सकता है गाइस, लव लाइफ भी हो सकता है, और किसी के लिए कोई नई पॉसिबिलिटी, नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जिससे आपकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन आएगा, बड़ा शिफ्ट आएगा, बड़ा चेंज आएगा। हो सकता है आपने मैनिफेस्ट भी नहीं किया इस चीज़ को, लेकिन ये चीज़ होगी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, राइट। सो कुछ तो न्यू बिगिनिंग जैसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। और ये न्यू बिगिनिंग क्यों है, क्योंकि आपके स्पिरिट, आपके एंजल्स, आपके डिवाइन चाहते हैं कि नई शुरुआत, ये न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ आए और आप उसको एक्सेप्ट करें। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फिर प्रॉब्लम या दिक्कत बनेगी। आपके आसपास आपकी एंजल्स की टीम, आपके स्पिरिट गाइड, आपके असेंडेंट मास्टर्स, वो आपको गाइड करेंगे समय समय पर। अप्रैल के महीने में साइन और संकेत बहुत मिलेंगे कि अब समय आ गया है नई शुरुआत की तरफ बढ़ने का, न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ने का, और आपकी लाइफ में कुछ तो नया होने वाला है, कुछ तो नई शुरुआत होने वाली है। आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखेंगे, 144, 1144 या 444 या 555 या 1111, राइट। सो एंड किसी के लिए 777 भी हो सकता है गाइस, या 77 हो सकता है। ऐसे एंजल नंबर्स आपको दिखने वाले हैं। ये भी एक आपके लिए संकेत या इशारा होगा कि हाँ आपके लाइफ में अब कुछ नया होने वाला है, नया मोड़, नया चैप्टर, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। जैसे किसी की लाइफ में और किसी की शादी होती है ना, तो उसके बाद लाइफ चेंज होती है, न्यू बिगिनिंग होती है लाइफ में, चीज़ें, सिचुएशंस, परिस्थितियाँ बदलती हैं, ओके। अगर आप अभी स्टूडेंट हो, आपकी जॉब होगी, आप अपना खुद का कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, तो भी आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग, आपकी लाइफ आगे चेंज होती है। बहुत सारी चीज़ों को लेके मुझे यहाँ पर न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही। किसी के लिए तो आपका थॉट्स, आपका सोच विचार, आपकी खुद की एनर्जी, उसमें ये शिफ्ट आने वाला है। आप अपने ऊपर, अपने आप को बहुत जैसे प्रायोरिटी दोगे। कहाँ क्या हो रहा है, दिन दुनिया में क्या चल रहा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होगा। आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो। आपका कनेक्शन, आप और आपके परमात्मा, आप दोनों बहुत जैसे, आप अकेले में बैठ कर अपने ईश्वर से बातें करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप किसी से शेयर नहीं कर रहे कि मेरी लाइफ में ये हुआ, वो हुआ, आज मैंने ऐसा फील किया, आज मैंने वैसा फील किया। मुझे ये दिखता है कि आप अपने ईश्वर, अपने परमात्मा से बहुत बातें करोगे कि भगवान आज ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, मुझे मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा होना चाहिए, या ये क्यों हुआ है। आप अकेलेपन, अपने आप, खुद की कंपनी, अपने ईश्वर के साथ आपका जो कनेक्शन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। वेलबींग के कार्ड से ये दिखाई दे रहा है कि आपकी डे टू डे की लाइफ, आपकी डेली लाइफ, आपके जीवन में सुधार आएगा। एक रूटीन, एक स्ट्रक्चर मुझे आप लेके आते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है पहले क्या था कि सोने जागने का टाइम फिक्स नहीं था, कभी भी सो रहे हो, लेट नाइट कभी भी सो रहे हो, फ़ोन देखना, स्क्रॉल करना बहुत ज़्यादा,
कभी भी खा रहे हो, खाने पीने का टाइम फिक्स नहीं है, या कुछ भी चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में कोई रूटीन नहीं था। बट मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि अप्रैल के महीने में आप इस चीज़ को करोगे। ये हो सकता है कि आपका मन करे इस चीज़ को करने का, कि आप हर चीज़ बहुत रूटीन के साथ करो, बहुत नपा तुला हुआ। मुझे हर चीज़ आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आता है। आप इतने से इतने बजे के बीच सो रहे हो, इतने से इतने बजे के बीच प्रॉपर आप जाग रहे हो, आपके खाना खाने का टाइम ये है, आप अपने रूटीन के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो। इतने टाइम में मैं मेडिटेशन करूँगा या करूँगी, इतने ही टाइम मैं स्क्रीन को दूंगा, फ़ोन को दूंगा, या इंटरनेट में इतना ही मैं टाइम स्पेंड करूँगा या करूँगी। ये चीज़ें तो बहुत सुधार लेके आ रहे हो अपने डेली लाइफ के अंदर भी, और इसकी वजह से आपकी लाइफ ना, आपके जीवन में किसी प्रकार की न्यू ब्लेसिंग, न्यू मिरेकल को भी आप अट्रैक्ट करोगे। ये भी मुझे यहाँ पर होता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। दूसरी चीज़ ब्यूटी का कार्ड है। आपका ग्लो बढ़ेगा, आपकी सुंदरता बढ़ेगी, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप खुद को बार बार शीशे में देखोगे, आपका फेस, आपका चेहरा पहले से ज़्यादा ग्लो करता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेचुरली ये होगा, हो सकता है आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। किसी के लिए मुझे आपका ध्यान जाएगा बहुत उस चीज़ की तरफ कि मैं ऐसा क्या ले लूँ, ऐसा क्या लगा लूँ, ऐसा क्या वेयर करूँ जिससे मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखूँ, ज़्यादा मेरी ब्यूटी बढ़े। अपने आप, अपनी ब्यूटी, अपने लुक्स, अपनी पर्सनालिटी, उसमें किसी प्रकार का चेंज लेके आते हुए मुझे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो। और किसी के लिए आपकी इनर ब्यूटी, ओके, आपका दिल, आपका अंतर्मन, वो बहुत खूबसूरत है। आपका ऑरा शाइन कर रहा है, और वो चीज़ आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी अप्रैल के महीने में। फुल मून का समय आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है। आप जो भी मैनिफेस्टेशन करोगे वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा वाटर टेक्निक, वाटर को चार्ज करना अपने विश के अकॉर्डिंग, फिर उसको कंज्यूम करना। जितनी बार भी आप दिन में वाटर इनटेक करते हो, आप अपनी विश, अपनी अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, उस पानी को चार्ज करिए। अगर आपको चार्ज करना आता है, वाटर टेक्निक के थ्रू भी आपकी बहुत सारी विशेस पूरी होंगी, या आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। ओवरऑल ये अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है गाइस, बहुत पीसफुल है, बहुत खुशियाँ, बहुत ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे। ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता हुआ मुझे आपकी लाइफ में, आपके जीवन में नज़र नहीं आता। ऐसा नहीं दिखता कि कोई प्रॉब्लम है। उल्टा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके एंजल्स, आपके डिवाइन आपके आसपास ही रहेंगे। अप्रैल के महीने में आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी। आपको फ्रेग्रेंस आ सकती है अचानक से। आप अपने रूम में बैठे हो, आपको बहुत अच्छी सी खुशबू, बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आएगी। ऐसा लगेगा कि आप किसी बगीचे में पहुंच गए हो, किसी गार्डन में आप हो। इस प्रकार की चीज़ें आपको आभास, आपको ऐसी अनुभूति, ऐसा आभास होगा आपको कि कोई तो है जो आपको गाइड कर रहा है, कोई तो है जो आपको संभाल रहा है। ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे होती भी नज़र आती है, दिखाई देती है मीन राशि वालों के लिए। खुश हो बेसिकली आप, क्योंकि आपका ध्यान अपने ऊपर आप लेके आ रहे हो, अपनी लाइफ, अपनी रूटीन, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, ये इसके ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा है। दूसरों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन मेरे बारे में अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। और ये जो थॉट में चेंज आप लेकर आ रहे हो ना, इससे ही ये न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में, आपके जीवन में जुड़ी हुई, इसी से न्यू बिगिनिंग की तरफ भी आप बढ़ रहे हो। ओके, सो किसी प्रकार की नई शुरुआत होगी। हम टैरो से डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है। मीन राशि के लिए गाइड करें एंजल्स। टेन ऑफ कप्स, मीन राशि के लिए प्लीज गाइड करें। एट ऑफ सोर्ड्स, द फूल, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 नंबर की एनर्जी 2 बार आई है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है किसी प्रकार का कंप्लीशन है, कोई चैप्टर है जो आपके लाइफ में, आपके जीवन में कंप्लीट होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, नज़र आता है। एक साइकिल, एक चैप्टर जो है वो समाप्ति की ओर है, और आप नई जर्नी, नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हो। यहाँ पर द फूल का कार्ड है, जिसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, और ये मेजर अरकन है। मुझे ये क्लियरली दिखता है कि अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। इससे ये न्यू बिगिनिंग किस बारे में है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ये न्यू बिगिनिंग किस बारे में है मीन राशि के लाइफ में। थैंक यू सो मच। टू ऑफ पेंटिकल, मुझे ये आपके करियर से रिलेटेड भी नज़र आता है कि आप अपने काम में, करियर में, वर्क प्लेस में किसी प्रकार से नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। हो सकता है कि आप अभी तक कन्फ्यूजन में थे, आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे कन्फ्यूजन के चलते, लेकिन वो कन्फ्यूजन हटेगा, वो कन्फ्यूजन हटेगा। बेसिकली यहाँ पर हो ये रहा है कि आप पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरी फैमिली नहीं रेडी होगी, या घर में बहुत
लोग जो है मेरे सिचुएशन के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, सिचुएशन के खिलाफ हैं, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं समझेगा। हो सकता है कि ये परिस्थिति थी भी नहीं, आप अपने ही थॉट्स में उलझे हुए थे। एक्चुअल में मुझे ये दिखता है कि कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, आपके सोचने समझने का ढंग वही आपको उलझा के रख रहा था। हो सकता है आप बहुत ओवर थिंक करते हो, ओके। आप बहुत ओवर थिंक करते हो, आप बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हो, आप बहुत कन्फ्यूजन में चले जाते हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अप्रैल के महीने में आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है, ये वीडियो भी आपके लिए साइन है कि वो कन्फ्यूजन, वो जगलिंग वाली स्थिति ख़त्म होगी। आप नई शुरुआत कर बिल्कुल बेपरवाह हो रहे हो। दुनिया जाए भाड़ में, मुझे क्या करना है मैं वो देखूंगी, मुझे क्या चाहिए, मुझे किस डायरेक्शन में एक्शन लेना चाहिए, मेरे क्या एक्शन से, मेरे क्या इनिशिएटिव करने से मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। तो इसके ऊपर आपका ध्यान है, आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो गाइस। ये चीज़ मुझे हर तरीके से नज़र आती है, ओके। और ये होता है कभी कभी कि पहले लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ नया अचीव करते हो, हासिल करते हो, तब वही लोग जो आपके लिए नेगेटिव बोल रहे थे, वही लोग आपकी तारीफ़ करते हुए आपको दिख जाएंगे। और ये होगा आपके साथ। लेकिन हाँ, इसके लिए आपका इनिशिएट करना ज़रूरी है, इसके लिए आपका बिल्कुल केयर फ्री होकर आगे बढ़ जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ज़रूरी है। करियर में ग्रोथ है आपके लिए, ओके। धन आगमन की एनर्जी है, पैसा बढ़ेगा, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी। जस्टिस मुझे दिखाई दे रहा है किसी के लिए, ये आपके लव लाइफ की भी एनर्जी है। कमिटमेंट नहीं है आपके पार्टनर के साइड से, मुझे बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है स्थिति या सिचुएशन। आपके पार्टनर आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तो है इंसान आपके लव लाइफ में भी आप किसी ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जो इमैच्योर मुझे नज़र आते हैं। प्लीज़ कंफर्म करें एंजल्स इनके लव लाइफ की एनर्जी को। थैंक यू। 3 ऑफ सोर्ड्स, इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है अपने इमेच्योर बिहेवियर की वजह से, दिल दुखाया है। आप हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन हुई होगी, चीटिंग जैसी सिचुएशन हुई होगी, थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन हुई होगी। मुझे ये दिखाई देता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत स्पाई करेंगे, आपके ऊपर बहुत नज़रें रखेंगे, आपकी लाइफ में कब क्या कैसे हो रहा है, आप कब क्या क्या कर रहे हो, इस चीज़ को लेकर जानकारी लेना, ये सब मुझे होता हुआ नज़र आता है। और वो बहुत अट्रैक्टेड भी हैं आपके टुवर्ड्स, एक प्रकार का अट्रैक्शन फील कर रहा है, बिकॉज आपका जो चार्म है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, वो बहुत पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है। विद दिस ऑरेकल कार्ड, ब्यूटी का कार्ड यही बता रहा है, राइट। सो ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत बुरी तरीके से अट्रैक्टेड है और वो आपके बारे में कुछ पता नहीं कर पा रहे, इस वजह से आपको स्पाई करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू या जैसे भी, ओके। आपके बारे में जानकारी लेना भी, किसी इंसान ने अभी तक लेट गो नहीं किया। आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी मुझे नज़र आ रहे हैं और मुझे ये दिखता है कि उन्होंने अभी तक बिल्कुल भी लेट गो नहीं किया और वो बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, ये भी एनर्जी है। हो सकता है किसी प्रकार की परेशानी थी, कोई मुश्किल थी और वो इंसान, वो व्यक्ति पीछे हट गए कि इतनी प्रॉब्लम को कौन फेस करेगा। सो हो सकता है पीछे हटने की बात हुई हो, लेकिन यहाँ पर मुझे 4 ऑफ सोर्ड्स से अब ये नज़र आता है कि हीलिंग है। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे कम्युनिकेशन आती हुई नज़र नहीं आ रही कि वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर देंगे। अभी वो नज़र रख रहे हैं, अभी वो स्पाई कर रहे हैं, बहुत कम बातचीत हो सकती है, अभी भी उनकी तरफ से आपको ईगो दिखेगा। ऊपरी दिखावा है ये, ईगो बस दिखाने के लिए है, बिकॉज वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और वो ये भी नहीं चाहते कि वो झुके आपके सामने, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। मुझे लव लाइफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी डेली लाइफ, डेली रूटीन के अंदर आता हुआ नज़र आता है और आप कोई बोल्ड एक्शन या डिसीजन अपने करियर को लेके भी लोगे, क्योंकि आप पहले फैमिली की या लोगों की बहुत सोच रहे थे, सुन रहे थे, उसके ऊपर आपका ध्यान बहुत था। लेकिन अब आपका नज़रिया, आपका सोच चेंज हो रहा है, जिसके चलते भी ये शुरुआत आप कर रहे हो और उसका प्रॉफिट भी आपको मिलेगा गाइस, उसका फल भी आपको मिलेगा। देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में, आपके जीवन में होने जा रही हैं। मीन राशि अगर आपकी है, न्यू चैप्टर, यस, करियर में किसी प्रकार का न्यू फेज, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो सकता है या आपके ओवरऑल लाइफ में भी ये न्यू चैप्टर की तरफ आप बढ़ रहे हो। अलर्ट, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा सावधान रहिए। हाँ, आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, लेकिन अलर्ट होके, बिकॉज यहाँ पर फूल का कार्ड है। आप देखिए, ये जो कार्ड है ना कहीं इमेच्योरिटी का भी कार्ड माना गया है और इसके बाद जो अगले कार्ड्स हैं वो भी इमेच्योरिटी की एनर्जी है। हो सकता है कि लव लाइफ में ये स्थिति बने कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको स्पाई कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप इनको दोबारा मौका ना दे दो, दोबारा बिना बिना अवेयरनेस के आप इस इंसान की तरफ दोबारा ना आगे बढ़ जाओ। थोड़ा सा आपको
अलर्ट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये अलर्ट का कार्ड आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ अवेयरनेस के लिए है कि थोड़ा सा सतर्क रहिए, बिकॉज़ उसकी आपको नीड है, उसकी आपको ज़रूरत है, राइट। सो फूल की एनर्जी अच्छी है, लेकिन लापरवाही अच्छी नहीं होती ना। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। हर चीज़ अगर लिमिट में करो तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, लेकिन अगर वही लिमिट से बाहर हो जाए वो चीज़, तो वो आपके लिए दिक्कत क्रिएट करती, चाहे वो कितनी अच्छी चीज़ क्यों ना हो। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए डिसीज़न। किसी प्रकार का निर्णय लेना पड़ सकता है, तो जैसे ये अलर्ट का कार्ड है, तो डिसीज़न लेते वक्त, डिसाइड करते वक्त बहुत सोच समझ के, ओके, 2 बार ज़रूर सोचिए। कहीं साइन कर रहे हो उसको केयरफुली रीड करिए। किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर रहे हो तो प्लीज़, ये दूसरा डिसीज़न के कार्ड से मुझे नज़र आता है कि आप कुछ तो डिसाइड करने का, कुछ तो चूज़ करने का मौका मिलेगा आपको, और वहाँ पर थोड़ी सी अवेयरनेस ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप होश में जोश खो दें, लापरवाही भारी पड़ सकती है गाइस। ओके, सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की नीड है, ज़रूरत है मीन राशि। सेलिब्रेट, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत अच्छा भी होगा। ओके, कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति है जहाँ पर आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, दिखाई दे रहा है आपको। ये लगेगा फाइनली मैंने ये अचीव कर लिया, फाइनली मेरा ये काम बन गया, ये पेंडिंग काम बन गया। या आपके घर में, आपके आसपास ये बहुत सारे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि सेलिब्रेशन जैसा माहौल है, बहुत सारे लोग हैं, गेट टुगेदर, फैमिली फंक्शन, उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा आपको, बिकॉज यहाँ भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके फैमिली में किसी प्रकार का शुभ मांगलिक कार्य हो सकता है, किसी प्रकार का फैमिली फंक्शन हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है। यहाँ पर नए घर में नया घर लेने की एनर्जी भी हो सकती है। कुछ तो अच्छा हो रहा है, जैसे फन, एन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन वाली स्थिति बनेगी, जो आपके लिए अच्छा है। देन यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है करियर चेंज। सो मुझे करियर चेंज के कार्ड से ये नज़र आता है कि आपके करियर में किसी प्रकार का चेंज या परिवर्तन होने की एनर्जी है। कुछ बदलेगा आपके करियर में, किसी प्रकार का शिफ्ट आने की संभावना यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। हो सकता है आप जिस करियर पाथ में हो अभी इस समय पे, इस वक्त पे, वो चेंज हो, वो डायरेक्शन चेंज हो। ओके, या आप अगर सोच भी रहे हो कि मुझे इस करियर में आगे बढ़ना है, हो सकता है कि चेंज लेके आओ आप उस चीज़ में, काम करने के तरीके में। आईज़ ऑन यू, मैंने आपको बताया था कि कोई आपको स्पाई करेगा, कोई आपके ऊपर नज़रें रखने की कोशिश करेगा। इसके लिए भी अलर्ट का कार्ड है। देखिए, मैंने आपको बताया अभी, किसी फैमिली फंक्शन में जाने का मौका मिल सकता है, मैरिज, या तो आपकी खुद की शादी पक्की हो सकती है, या किसी के लिए आपके घर में किसी की शादी हो सकती है, आपके कज़न, आपके भाई बहन, आपके किसी जानने वाले, आपकी किसी रिलेटिव की शादी हो सकती है, आपके घर में ही किसी की शादी तय हो सकती है। ऐसा भी होगा आपके लिए अप्रैल के महीने में। सो मैरिज की एनर्जी आपके लव लाइफ को लेके भी यहाँ पर दिखाई जा रही है कि आपकी लव लाइफ में भी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा इस इंसान से। हो सकता है कि अप्रैल के बाद हो, लेकिन हाँ लव लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी, क्योंकि न्यू चैप्टर है। किसी इंसान की शादी होती है, लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जुड़ती है, राइट। 2 लोग शादी करते हैं, लेकिन 2 फैमिलीज़ भी जुड़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है, और उससे न्यू चैप्टर, नया फेज शुरू होता है, राइट, लाइफ के अंदर। पहले हम अकेले रह रहे थे, पूरी तरीके से फ्रीडम थी, आज़ादी थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, लेकिन अब शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो हो सकता है कि न्यू चैप्टर से, मैरिज से आपकी खुद की शादी पक्की हो जाए, इसके भी चांसेस हैं। आप किसी मैरिज में जा रहे हो जहाँ पर लोगों की नज़रें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेंगी, वहाँ किसी इंसान से आप मिल सकते हो। सो ये भी एनर्जी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अलर्ट के कार्ड से मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ अवेयर रहिएगा अप्रैल के महीने में। बहुत ज़्यादा डरना नहीं है आपको, लेकिन हाँ आप जो भी करोगे सोच समझ के करना, ये मैं आपको बोलूँगी कि एक बार जो भी कर रहे हो, जो भी निर्णय, डिसीज़न या फैसला ले रहे हो, उसको लेके थोड़ा सा सोच विचार ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ेंगे, ये एनर्जी। सो ओवरऑल गाइस, अगर आपकी राशि मीन थी या पाइसेस थी, तो ये थी आपकी रीडिंग, आपकी वीडियो। अगर आपको पसंद आई ये रीडिंग तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए, मुझे भी बताइए ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। रीडिंग पसंद आई तो शेयर करिए गाइस किसी के भी साथ जिनकी भी राशि मीन है या पाइसेस है। बने रहिए इस चैनल के साथ। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।